अब खबरें विस्तार से। यूपी विधानमंडल के मानसून सत्र के दूसरे दिन प्रदेश की योगी सरकार ने 7,301 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट पेश किया है। वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने कहा कि ये बजट युवाओं को रोजगार देने और किसानों को राहत देने के लिए है। इसमें प्रदेश ढांचागत विकास के लिए भी इंतजाम किया गया है। प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने अपने बजट भाषण में कहा कि इस बजट से 3,000 करोड़ रुपए युवाओं के रोजगार पर खर्च होंगे। तो वहीं आशा वर्करों, चौकीदारों, ग्राम प्रहरी, आंगनवाड़ी, रोजगार सेवक, प्रांतीय रक्षक दल, रसोईया समेत विभिन्न संभागों में काम कर रहे कर्मचारियों का मानदेय बढ़ाने पर ध्यान दिया जाएगा। इसमें अधिवक्ताओं के लिए भी स्पेशल बजट लाया गया है और गन्ना किसानों के लिए बकाया भुगतान किया जाएगा। तो वहीं नेता प्रतिपक्ष रामगोविंद चौधरी ने प्रश्नकाल शुरू होने से पहले कहा कि नेता सदन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सिर्फ अंतरिम बजट का प्रस्ताव रखना था, लेकिन उन्होंने पूरा का पूरा भाषण सुनाया। इसके जवाब में संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि योगी राजनीति के राम है और राजनीतिक आसुरी शक्तियों के विनाश के लिए उनका जन्म हुआ है। सुरेश खन्ना ने कहा कि योगी के नेतृत्व में ही यूपी सरकार ने बजट पेश किया है। तो वहीं कांग्रेस विधानमंडल दल की नेता आराधना मिश्रा ने कहा कि मानसून सत्र का दूसरा दिन है, प्रदेश के क्या हालात हैं ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। कांग्रेस ने कल भी प्रदर्शन किया था और आज भी किया है। वहीं बसपा विधायक शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली ने कहा कि चर्चा करना चाहते थे, लेकिन सपा और कांग्रेस ने हंगामा किया है, जिससे ये सदन स्थगित हुआ। तो वहीं इस बजट पर भी ज्यादा चर्चा करने के लिए हमारे संपादकीय सलाहकार अरुण मिश्रा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। मिश्रा जी, ये आज जो बजट आया है, अनुपूरक बजट आया है, यूपी के लिए महत्वपूर्ण है, साथ ही आगे जो चुनाव आने वाले हैं राज्य में, उसको लेकर भी कितना महत्वपूर्ण बीजेपी के लिए बन सकता है? निश्चित तौर पर आदित्य जी, यह बेहद महत्वपूर्ण पक्ष के लिए, खास करके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनकी सरकार के लिए, क्योंकि इस अंतरिम बजट के तरीके से देखा जाए तो विधानसभा सत्र का ये बजट सत्र अंतिम बजट सत्र है और अंतरिम बजट में जो उनकी अनुपूरक मांगे थी और खास करके जिन योजनाओं और कार्यक्रमों का जो संचालन सरकार कर रही थी, उसमें जहाँ बजट की कमी थी, वो चाहे आंगनबाड़ी हो, रोजगार सेवक हो या प्रांतीय रक्षक दल के हों, या अगर जितने भी लोगों के बजट अभी विलंबित थे उसको पूर्ण कराने हेतु यह कार्यवाही का आवश्यकता है। अंतरिम बजट में सरकार रखने के लिए इसके लिए आवश्यक था। इसी क्रम में आज विधानसभा सत्र के दौरान काफी नोकझोंक सत्ता पक्ष के बीच में होते ही, उस क्रम में जब विपक्ष के नेता रामगोविंद चौधरी ने अपनी बात रखी, तो उसके जवाब में जो सुरेश खन्ना संसदीय कार्य मंत्री भी हैं विधानसभा में, उन्होंने अपनी बात राजनीतिक रूप से राम है और उसको हनुमान के रूप में जब तक हूँ नहीं लगता कि किसी भी राजनीतियों का प्रभाव या किसी प्रकार से हम इनके करीब आने देंगे। निश्चित तौर पर ये राजनीतिक राम के रूप में राजनीतिक आसुरी शक्तियों का विनाश करने के लिए एक विनोद का, उसके साथ ही बजट सत्र में हंगामा शुरू होने के पश्चात विधानसभा स्थगित कर जो अनुपूरक बजट करने के साथ यह कार्रवाई संपूर्ण कर दी गई, बजट सत्र को स्थगित कर दिया गया। जी अदिति जी। जी अरुण मिश्रा जी, युवाओं के लिए भी खास तौर पर रोजगार को फोकस किया गया है इस बजट में। युवाओं के लिए क्या कुछ नए रोजगार के माध्यम शुरू हो सकते हैं? तो जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार का दावा रहा है 6 लाख रोजगार सृजित करने का और उसके लोगों को नियमित करना, उसको दृष्टिगत रखते हुए ये कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने जो रोजगार से संबंधित जितने भी कार्य चलाए हैं, अब उसमें जो खासकर सभी रोजगार युवाओं के रोजगार से संबंधित है, जिसमें महिलाएं भी हैं, युवक पुरुष भी हैं, और उसके साथ में उन पदों पर भी हाल में कोरोना काल को देखते हुए डॉक्टरों की भी नियुक्ति की गई है। इसी तरीके से जो अन्य पद हैं, इस तरह लगभग 6 लाख के आसपास की संख्या सरकार द्वारा बताई गई है कि उनकी नियुक्तियां प्रदान की गई हैं 4.5 साल के कार्यकाल में। निश्चित तौर पे उनसे संबंधित जो बजट अनुमानित था और उसमें जो कमी आई है, उसको इस अंतरिम बजट में उसे पास कराया गया और उसको प्राथमिकता दी गई। जी अदिति जी। तमाम जानकारी के लिए अरुण मिश्रा हमारे साथ संपादकीय सलाहकार मौजूद थे, जिन्होंने बताया कि यूपी सरकार ने खासतौर पर युवाओं को
फोकस किया है बजट में और इसका सीधा फायदा आगे आने वाले चुनाव में भी बीजेपी के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। तो वहीं भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम